पर आप एक स्क्रॉल करते हैं और वो गाड़ी चमचमाती हुई सामने आती है। फला फला गाड़ी, ये आपको 15 लाख 18 लाख इसकी कीमत है, लेकिन आपको सिर्फ ये 2.5 से 3 लाख रुपए मिल जाएगी। और आप सोचिए कि जो कार उनको 6.5 लाख रुपए में पड़ गई थी सब कुछ मिलाकर, वो कार 1 साल के बाद ही उनको 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज एक बेहद दिलचस्प और लोगों को सचेत करने वाली रिपोर्ट है। दरअसल जब से डीजल और पेट्रोल कारों पर टाइम का ड्यूरेशन का दिल्ली एनसीआर में बैन लगा है, तब से यहाँ पर एक कार की बहुत बड़ी मार्केट हुई है। लोग सेकेंड हैंड कार के लिए दिल्ली का रुख करते हैं और यहाँ की कारों को अपने शहर में ले जाते हैं, क्योंकि दूसरे शहरों में 10 साल या 15 साल वाला नियम लागू नहीं है। तो आसानी से कम दामों में यहाँ पर वो कार स्क्रैप हो जाती है, तो लोग उसको आधे से कम दामों पर या और कम दामों पर उसको बेच देते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप खंगालेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी रील्स और वीडियोस फेसबुक इंस्टा हर जगह दिखेंगी, जहां पर आप एक स्क्रॉल करते हैं और वो गाड़ी चमचमाती हुई सामने आती है और एक शख्स जो उसका वीडियो बना रहा होता है वो उसकी बातें बताता है कि ये कार ऐसी है, यहाँ से ओपन होती है, केवल 4,000 किलोमीटर चली है, ये महिंद्रा फला फला गाड़ी, ये आपको 15 लाख 18 लाख इसकी कीमत है, लेकिन आपको सिर्फ ये 2.5 से 3 लाख रुपए मिल जाएगी। ये इसके चारों टायर नए हैं, इसका एसी नया है, अंदर से पूरा इंटीरियर दिखाया जाएगा आपको, और आपको वीडियो देख के लगेगा कि क्या यार बढ़िया है, 20-22 लाख की कार अगर 4-5 लाख में मिल रही है तो क्या बुराई है। लेकिन हमारे साथी अक्षय श्रीवास्तव हैं, इन्होंने कुछ केस स्टडी ऐसी निकाली हैं जिस पर आज हम आपको तफसील से बताएंगे, और इनसे बचना है। किस तरह आप एक स्कैम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर आपको आरटीओ के चक्कर, कहीं पुलिस थानों के चक्कर आपको लगाना पड़ता है, आप पैसे भी जाते हैं, आपका वक्त भी बर्बाद होता है, और आपके पास जो चीज़ है उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आज चल रही है या कल चल रही है। ऐसा नहीं है कि हर पूरे सेक्टर में ऐसा चल रहा हो, लेकिन बहुत बड़ा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन सब जगहों पर ये स्कैम कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं। और इसी तरह कुछ इस केस स्टडी नर्मदापुरम की है, उत्तर प्रदेश की झांसी से है, जहां पर लोग कार तो ले गए, लेकिन उसके बाद में उनको उनकी चप्पलें घिस गई, कहीं आरटीओ के दफ्तर लगाते लगाते, कहीं पुलिस थानों में लगाते लगाते। तो अक्षय, ये आपको इसकी सबसे पहली जो केस स्टडी थी, आपको कैसे इसकी जानकारी हुई और आपने इस पर कैसे काम किया? ये कैसे पता लगाया कि इस तरह से जो वीडियो में, इंस्टा वगैरह में रील्स बना बना के लोगों को प्रलोभन देते हैं और बताते हैं कि 20 लाख की गाड़ी 4 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में ले लीजिए, और लोग इसके झांसे में फंसते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है? केस स्टडी आपको कैसे मिली? दरअसल मेरे दोस्तों का लगातार मेरे पास फ़ोन आता रहता है, या दोस्तों का, रिश्तेदारों का कहिए कि भाई मुझे कोई सस्ती गाड़ी दिला दो, आप तो दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में सस्ती गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हमने यूट्यूब पे देखा है, हमने इंस्टाग्राम पे देखा, हमने फेसबुक पे देखा है। तो मेरे पास लगातार ऐसे फ़ोन आते रहते थे। तो मैं भी 1-2 बार अपने मित्रों के लिए गाड़ी देखने करोल बाग में या आसपास के मार्केट में गया। तो मैंने देखा कि यार बिल्कुल नई चमचमाती हुई कार यहाँ पर कोई BMW 4 लाख में बेच रहा है, ऑडी बेच रहा है, और एसयूवी गाड़ियाँ जिनकी वैसे कीमत 18 से 20 लाख रुपए हैं, वो गाड़ियाँ यहाँ पे 3 लाख 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए में अच्छी से अच्छी कंडीशन में बिक रही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ खटकी। तो लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है कि भाई यहाँ पर, क्योंकि 10 साल 15 साल बाद डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में जो है दिक्कत आती है, लोगों को बैन है, तो वो बेच देते होंगे, क्यों क्या करेंगे, उनके किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों से बात की जो यहाँ से गाड़ियाँ ले जा चुके हैं। रिसेंट एग्जांपल आया, मेरे एक दोस्त के रिलेटिव हैं अमित जी, जो होशंगाबाद जिला जो पहले था नर्मदापुरम हो गया है मध्य प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले हैं। वो मार्च अप्रैल में दिल्ली आए कार खरीदने के लिए, और आप सुनिएगा कि उनका भी एक्सपीरियंस वही था। उनसे उनके किसी दोस्त ने कहा कि भाई आप एसयूवी खरीदना चाह रहे हो और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप नई एसयूवी खरीद सको, तो क्यों आप दिल्ली का रुख क्यों नहीं करते हैं? वहाँ जाकर आप देखिए, वहाँ बहुत सस्ती गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करना शुरू किया। यूट्यूब पर उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें एक डीलर था और वो एक यूट्यूबर को बता रहा था कि
मैं इतनी महंगी गाड़ियां बिल्कुल मिट्टी के दाम में दे रहा हूँ, और वो लोग इतने अच्छे से बताते हैं आपको कि बुलबुल का बच्चा और बिल्कुल मिट्टी के भाव में मिल रहा है, आपको ले लीजिए। तो उनकी भी आंखें चौंधिया गई वो वीडियो देख के। नई की नई चमचमाती हुई कार थी, और वो कह रहा था कि बिल्कुल फ्री के भाव है, 3 लाख में ले लीजिए, 2 लाख में ले लीजिए, 20 लाख की कार है। उनके मन में लालच आया। उस वीडियो में उस डीलर का नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने तुरंत वहां से उस डीलर को कॉल लगाया। डीलर यहाँ के करोल बाग का है। डीलर ने कहा कि आप आ जाइए और आपको मैं वो डील दूंगा जो आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी, सबसे कम दाम में सबसे बेस्ट कार दूंगा। तो उन्होंने भी जो है जल्दबाजी में 15 दिन में करीब वो वहाँ से निकल के नर्मदापुरम से यहाँ दिल्ली आ गए। यहाँ वो होटल में कमरा लेके रहे 3-4 दिन तक, उनका वो भी पैसा बर्बाद हुआ। इसके बाद उन्होंने कार देखी और उनको एक कार एसयूवी पसंद आ गई। 3-4 कार डीलर ने दिखाई। उस एसयूवी को उन्होंने चला के देखा, सब कुछ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आया रहा उनका। उन्होंने 5 लाख रुपए में वो एसयूवी बुक कर दी, और डीलर ने कहा कि आप 2 दिन का वक्त दीजिए, आपको ये गाड़ी मैं रेडी करके दे दूंगा। कुछ उसमें कैमरे वैमरे लगने थे आगे पीछे के। तो 2 दिन में डीलर ने उनको कहा, गाड़ी गाड़ी उन्होंने तब चला के देखी थी, बिल्कुल एक नंबर कंडीशन में चल रही थी। उन्होंने गाड़ी डन कर दी। 2 दिन बाद डीलर ने उनसे कहा कि आप ये गाड़ी आप ले जा सकते हैं, और डीलर को पता था कि वो ये गाड़ी लेके नर्मदापुरम जा रहे हैं। वो उन्होंने डीलर से गाड़ी ली और सीधे वो नर्मदापुरम के लिए निकल गए। लेकिन जब यहाँ से वो यूपी बॉर्डर क्रॉस करके और एमपी में इंटर हो रहे थे, तो उनको कुछ खटका कि यार गाड़ी में मतलब वो बात नहीं आ रही है जो दिल्ली में लगातार चलाने के बाद आ रही थी। उनको चीज खटकी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार हो सकता है क्योंकि इतने लंबे रूट में हम लोग चल रहे हैं, तो कुछ दिक्कत आ रही होगी, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी। वो गाड़ी लेके चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां भी गाड़ी में कुछ कुछ प्रॉब्लम उनकी लगी ही रहती, मतलब हर महीने उनका 20 से 25 हजार रुपए गाड़ी में खर्च हो ही रहा था। इस बीच ये हुआ कि गाड़ी वाले ने, यहाँ पे डीलर ने उनको पेपर्स नहीं दिए थे ओरिजिनल। उसने कहा कि साहब आप ले जाइए गाड़ी, 15 दिन में मैं आपको गाड़ी के पेपर दे दूंगा। डीलर ने 15 दिन में गाड़ी के पेपर भिजवा भी दिए उनके पास। लेकिन जब वो पेपर लेकर आरटीओ पहुंचे नर्मदापुरम के, तो आरटीओ वाले ने उनको बताया कि साहब आपके पास एनओसी तो है, लेकिन ये गाड़ी किसी ने ट्रांसफर करने के लिए गुड़गांव के आरटीओ में एप्लीकेशन दे रखी है। अब जब तक उस पोर्टल से वो एप्लीकेशन नहीं हटेगी, तब तक आपकी गाड़ी यहाँ पर रजिस्टर नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो ये एकदम सुनना उनके लिए सदमे जैसा था कि इतना पैसा खर्च करके वो गाड़ी लेके आए हैं, और ट्रांसफर नहीं हो पा ट्रांसफर नहीं हो पा रही, रही। कोई दूसरा लगाए हुए उसमें एप्लीकेशन। तो उन्होंने डीलर से बात की पहले। तो डीलर ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब एनओसी निकल गई है तो कोई एप्लीकेशन लगी हो नहीं सकती। उनको भी ये लगा, तो उन्होंने कहा कि आप पता कीजिए। लेकिन चूंकि डीलर को पूरे पैसे मिल चुके थे, तो वो उनको टरकाने लगा कि नहीं, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पंजाब आया हुआ हूँ, मैं हरियाणा गया हुआ हूँ, मैं जब टाइम मिलेगा चला जाऊंगा। ये सब करते करते करीब 15 दिन का समय निकल गया। अब वो परेशान होने लगे, उनको रजिस्ट्रेशन कराना था। कि इसी बीच 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि पुलिस ने उनकी गाड़ी पकड़ ली और उनको पेनाल्टी भरनी पड़ी, या पुलिस ने कहा कि जब्त हो जाएगी अगर आपने ट्रांसफर नहीं कराया तो उन्होंने आनन फानन में उनके कोई रिश्तेदार को भेजा यहाँ पे कि आप सीधे जाओ गुड़गांव, वहां से पता करो कि क्या प्रॉब्लम है। उनका रिश्तेदार पूरे दिन गुड़गांव में परेशान होता रहा कि भाई पता करता रहा कि ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी एप्लीकेशन लगी हुई है। वहां जाकर जब उसने आरटीओ से पूछा, तो गुड़गांव के आरटीओ ने कहा कि भाई इस गाड़ी की एनओसी हम जारी कर चुके हैं और हम आपको अब इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। आपने किससे गाड़ी ली? आपने अगर डीलर से ली तो आप डीलर से बात करो, और या फिर आप कार के ऑनर से बात करो कि किसने एप्लीकेशन लगाई है, क्यों लगाई है। हम अपने पोर्टल से आपको कोई भी जानकारी नहीं देंगे। अब वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो गया। 2-3 दिन तक वो प्रयास करता रहा। इस बीच वो डीलर से भी जाके मिला, लेकिन डीलर ने भी उसको टरका दिया कि नहीं, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, एक काम करो, आप चले जाओ, मैं करा दूंगा, 1 हफ्ते में करा दूंगा। डीलर ने ये वादा कर दिया। अब वो घर चले गया, लेकिन फिर यही प्रॉब्लम आती रही, उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया डीलर ने। अंत में थक हार कर अमित जी को 60 से 80 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। रजिस्ट्रेशन के जितने पैसे लगते हैं उसके अलावा 60 से 80 हजार रुपए देने पड़े। तो 60 से 80 हजार रुपए ज़्यादा देने के बाद उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नर्मदापुरम में हो सका। अब आपको मैं दूसरा केस बताता हूँ जो झांसी का है, यूपी का। झांसी के पास सिमरदा गांव के एक व्यक्ति ने, इमाम बख्श नाम है उनका, उनको भी एसयूवी गाड़ी खरीदनी थी। तो उन्होंने दिल्ली का रुख किया। यहाँ से उनको 5,80,000 में एक शर्मा जी की गाड़ी डीलर के थ्रू उन्होंने खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी उनको बढ़िया लगी,
वो यहाँ से लेके चले गए, लेकिन पेपर की प्रॉब्लम उसमें भी थी, वो डीलर ने उनको वहाँ नहीं बताया। जब वो लेके चले गए तब उनको पता चला कि इसमें पेपर की प्रॉब्लम है, वो भी परेशान हुए। उनका 1 लाख रुपए लगा ज़्यादा। और मतलब जितने की कार खरीदी, इसके अलावा जो परेशान हुए वो वो अलग, अलग 1 लाख रुपया जो उनका एक्स्ट्रा लगा लगा, वो अलग लगा। वो अलग हाँ, लगा। और तब जाके 4 महीने बाद उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो पाया। 4 महीने चार बाद। महीने बाद तो उनकी उनकी परेशानी और बड़ी थी कि जैसे ही वो यहाँ से गाड़ी लेके गए, 3 से 4 दिन बाद उनकी गाड़ी की एसी का कंप्रेसर खराब हो गया। अब चूंकि वो जो है बहुत एक्सपीरियंस आदमी नहीं थे, पहली कार थी उनकी। अब चूंकि उनको एसयूवी खरीदनी थी, एसयूवी शौक था उनका लेना, और पैसे उतने थे नहीं उनके पास, तो उन्होंने सस्ते में वो कार खरीद ली। यहाँ से लेकर 3 दिन बाद एसी का कंप्रेसर खराब हो गया। भीषण गर्मी का समय था, तो उन्होंने वो ठीक करवाया, 36,000 रुपये उसमें लग गए। फिर लगातार 10 दिन 15 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था कि उस गाड़ी में 10,000 15,000, कभी कोई पाइपलाइन खराब हो गई, वायरिंग खराब हो गई। मतलब अक्षय, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो गाड़ियां बेचते हैं तो दिखाते कुछ और हैं, लेकिन डिलीवरी के समय चीज़ें कुछ और होती हैं। उसके जो पार्ट्स हैं, हो सकता है अंदर के जो महंगे पार्ट्स हैं जो कंपनी ओरिजिनल लगा के देती है उसको निकाल के उसमें डुप्लीकेट पार्ट डाल दिए। अब चूंकि आदमी जब ऊपर से तो गाड़ी को देख सकता है कि उसमें पेंटिंग कहाँ, स्क्रैचेस हैं कहाँ हैं। आप बहुत ज़्यादा करोगे, किसी मैकेनिक को ले जाओगे तो भाई वो इंजन देख ले कि भाई खुला तो नहीं इंजन या ऐसा कुछ। लेकिन इतने अंदर की उस गाड़ी के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो बदल दिए जाते हैं। यानी अब आदमी जो अच्छी हालत पे गाड़ी लेके अपने घर पहुंचा, एसी का ऐसा नहीं है कि आपके कंप्रेसर एसी के गैस लीक होना एक नॉर्मल, अगर आपके पास व्हीकल है तो समझते हैं कि हाँ भाई गैस खत्म हो गई गैस, लेकिन कंप्रेसर ही खराब हो जाना यानी कि एसी पूरी तरह से कंडेम हो गई। 36,000 40,000 रुपया आपने फिर वहां पर लगाया। उसके बाद एक टेंशन ये है कि रजिस्ट्रेशन उसका हुआ नहीं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आप भटकते रहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप कहीं भी गाड़ी निकालेंगे तो आपको धर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, फिर आपको उसकी पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। यानी आप 5,80,000, अगर हम टोटल खर्च उनका आने जाने सब जोड़ने दिल्ली में रहने का, तो लगभग 6 लाख रुपए का उनके उनके पास ये गाड़ी पड़ी। ठीक है, अब आपने 6 लाख रुपए में गाड़ी, यहाँ यहीं पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो केस स्टडी है ये बता रही हैं कि आप लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में और कितनी बड़ी झोल में फंस जाते हैं, और इसके बाद आपको कहां तक। कई बार हमने ये भी देखते हैं कि गाड़ी किसी के नाम है, आपको बेच दी, कल के दिन पता चला कि भाई उस गाड़ी में तो कुछ क्राइम केस है। अब आप गाड़ी का नंबर उनके नाम है, अब आपने गाड़ी खरीद ली भाई 2 लाख रुपए में मिल रही है, 20 लाख रुपए की गाड़ी, लेकिन आपने उस 2 लाख रुपए के चक्कर में आप पुलिस के मुकदमों में, तफ्तीश में, गाड़ी आपने कहाँ से ली, सैकड़ों सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप जो है कमाने ऑफिस वाले लोग हैं, आपके पास आए दिन कहीं ना कहीं से फोन आता है और आप फिर थाने में खड़े रहिए। ऐसा ही कुछ जो जी जी। अक्षय होता है मुझे लगता है। तो झांसी का जो मैं केस आपको बता रहा था, वो तो और चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि वो यहाँ से कार लेके गए, और चूंकि लगातार उनकी कार में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो 1-1.5 लाख रुपए लगाने के बाद उन्होंने तय किया कि वो गांव के साधारण आदमी थे कि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उस कार को, इतना महंगा है। और आप सोचिए कि जो कार उनको 6.5 लाख रुपए में पड़ गई थी सब कुछ मिलाकर, वो कार 1 साल के बाद ही उनको 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ी। बताइए। और मतलब उनको ये था कि किसी भी तरह ये बिक जाए बस। बिक जाए बस। हाँ, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जितनी ज़्यादा हम हमारे पास है, 6.5 लाख की गाड़ी आपने खरीदी, 1 साल भी आप ढंग से उसका यूज़ नहीं कर पाए और आपको 2-2.5 लाख में अंततः उसको बेचना पड़ा। तो ये चूंकि बहुत ही आप लोगों को जागरूक होने के लिए कुछ केस स्टडी हमारे सहयोगी अक्षय, जिनके पास में कुछ फ़ोन आए उसके बाद में इन्होंने प्रयास किया कि हम उस पर अंदर तक इन्वॉल्व हुए कि देखें ज़रा कैसा इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से क्राइम हो रहा है। तो आप भी प्लीज़ 100 बार सोचिएगा जब भी अगर आपको रील्स में, इंस्टा में, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी आपको ऐसा कोई डीलर आपको दिखा रहा है कि देखो ये है लग्जरी कार, अंदर से ऐसी है, बाहर से वैसी है, 50 लाख की गाड़ी है 5 लाख में मिल रही है, 20 लाख की गाड़ी है 5 लाख में मिल रही है, 4 लाख में मिल रही है, तो आप 100 बार सोचिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो है लॉस में बिजनेस नहीं करता है, और आपके साथ में ठगी हो रही है और आप इसी ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। जिस तरह अक्षय ने केवल 2-3 केसेस बताए हैं, लेकिन इन ऐसे मामलों की
बहुत बड़ी संख्या है जो कि दिल्ली एनसीआर आके आप गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी खरीद के आप अपना पैसा वहां पर फंसा देते हैं और पैसा फंसाने के बाद कहीं रजिस्ट्रेशन का चक्कर, कहीं एनओसी का चक्कर, कहीं पॉल्यूशन का, कहीं पेपर्स नहीं, कहीं अगर सब कुछ ओके है तो आपकी गाड़ी के ही अंदर जो पार्ट्स हैं वही नकली डले होंगे, जिसके कारण आप उसको चला नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ में इस रिपोर्ट को जाहिर करने के लिए और फिर नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों को इससे अवगत कराने के लिए, ताकि भविष्य में कभी भी नई गाड़ी का सपना अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सोच समझकर उस डीलिंग में जाइए, उसके हर एक पहलू की जांच कीजिए। हो सके तो जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएं तो कोई ऐसे एक्सपीरियंस मैकेनिक को लेके साथ जाएं जो वो चेक कर पाए कि भाई इसका एसी कंप्रेसर ठीक है, इसकी वायरिंग ठीक है, कहीं कोई एक्सीडेंटल इसमें वो तो नहीं है, गाड़ी गाड़ी के पेपर्स कैसे हैं, एनओसी है, किसके नाम है, गाड़ी के ऊपर कोई केस तो दर्ज नहीं है, कि जिस व्यक्ति की है उस व्यक्ति के नाम तो कोई केसेस दर्ज नहीं है। इन सब बातों पर आपको गौर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, तब भी आप जो है इत्मीनान से गाड़ी का आनंद भी उठा पाएंगे। नहीं तो इस तरह की केस स्टडी जो उस तरह बता रहे अक्षय ने अब आपसे लोगों से शेयर की, 2-3 जो मामले सामने आए हैं, इस तरह के मामले फिर आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी लालच में और उसी वीडियो के देखने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान यहां पर कर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवभारत टाइम्स में देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।